ड्रामा जान निसार में दुआ एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। वो कौन सा खेल है, आगे जाके उसको इसके क्या असरात मिल सकते हैं और नौशेरवां क्या करने जा रहा है, कशमाला क्या करने जा रही है और फरा का एंड किस तरह से होगा, तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए, दुआ शुरू में मैच्योर नहीं थी, बच्चों की तरह उसकी हरकतें थी। मतलब उसको कुछ भी पता नहीं था कि माहौल क्या है, लोग कैसे हैं, दुनिया कितनी जालिम है। लेकिन जब से उसका वास्ता सरफराज से बढ़ा और फिर उसने उसके साथ जो ज्यादती की, जुल्म किया और उसके बाद उसका ज़नारा के पास जाना और मुख्तलिफ लोगों से मिलना, उसको समझ आ चुकी है कि दुनिया कितनी जालिम है। जिन जिन फेसेस से वो गुजर के आई है, अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। और अब जो उसके साथ हो रहा है वो उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि कशमाला ने जब उसको कॉल की कि फरा नामी लड़की के साथ ये मोहब्बत करता है और आज भी उसके साथ कांटेक्ट में है, और उसने एक लोकेशन भी भेजी कि आज भी वो उसके साथ अभी इस वक्त उसके फ्लैट में उसके साथ बैठा है, तो उसके बाद जो रिएक्ट किया है दुआ ने, बड़ा ही मैच्योर रिएक्ट था उसका। उसने खुद को हाइपर नहीं होने दिया, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे खफा हो जाए नौशेरवां। और जब नौशेरवां वापस आता है तो उससे वो बड़े धीमे लहजे से बात करती है, उसको बार बार जता रही है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और तुम मेरे लिए, और मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। मतलब ऐसी ऐसी वो बातें कर रही थी जिससे मतलब कि नौशेरवां को गुस्सा नहीं आ सकता। जो कंडीशन नौशेरवां की जो टर्म चल रही हैं उसमें उसको दूसरे लोग पसंद नहीं आ रहा है। पहली मोहब्बत उसके सामने आ गई और वो बड़ी मुश्किल में है इस वक्त और बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं फरा को फिलहाल अपनी जिंदगी से दूर करूं, अपनी लाइफ से दूर करूं और मैं दुआ के साथ जो मैंने वादे किए हैं उसको पूरा करूं। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए दुआ ने बड़ी प्लानिंग खेली है और वो बार बार वो जता रही है कि तुम कुछ भी करो, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। उसको बार बार मोहब्बत प्यार दे रही है ताकि ये मेरी मोहब्बत प्यार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और फरा से दूर भागे। ना कि उसने अगर वो रिएक्ट करती कि तुम फरा से मिल रहे हो और फरा के साथ तुम्हारी फिर क्या, ये फरा कौन है और ये कशमाला मुझे ये कह रही है, ये वो फला, अगर वो सब कुछ उसको बताती तो मे भी के नौशेरवां वहां पे गुस्सा होता और वो सारा गुस्सा दुआ के ऊपर निकाल देता। लेकिन यहाँ पे जो उसने खेल खेला है दुआ ने कि उसको अपनी अहमियत का, उसको अपनी औकात का पता चल चुका है कि मेरी जो औकात थी, मेरे पे तो नौशेरवां ने एक एहसान किया, उसने मुझे अपना नाम दिया, मुझे इज्जत वाली लाइफ थी, जिस हाल में मैं थी मुझे तो कोई कबूल भी ना करता। तो उसने अपनी सारी सिचुएशन को देखते हुए यही फैसला किया कि झुक जाने में ही बेहतरी है और प्यार से नौशेरवां को हासिल करूं। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब कशमाला ने फोन किया है दुआ को और उसको बार बार जता रही थी कि तुम इसकी जिंदगी से निकल जाओगी, और बड़े अच्छे से उसने जवाब दिया है आगे से दुआ ने कशमाला को कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ कि मैं निकल गई हूँ नौशेरवां की लाइफ से और फरा वापस आ गई है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो कहती है कि मुझे तो नौशेरवां का नाम मिला हुआ है और मैं उसकी हवेली में बैठी हूँ। तो वो कहती है कि उस खाली हवेली का क्या करना जहां तुम्हें सिर्फ तन्हाई नसीब हो रही है। तो बड़ा ही अच्छा उसने उसको रेस्पॉन्स दिया है। और उसके बाद जो कशमाला की हालत थी, मतलब मैं तो एक बात पे हैरान हूं कि कशमाला को कोई भी जो रोल देना वो उसको अच्छे से निभा नहीं रही। मतलब वो अगर किसी को धमकी दे रही है तब भी लग रहा है कि ये रो रही है, उससे डायलॉग्स भी अच्छी तरह से नहीं बोले जा रहे, और जब वो रोना शुरू करती है तो रोने वाली हालत तो मुझसे देखी नहीं जाती। मैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ भाई। तो भाई दुआ ने बड़े अच्छे से नौशेरवां को अपनी तरफ कर लिया हुआ है, उसको अपने जाल में फंसा चुकी है अपनी मोहब्बत में। और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जब फरा की मुलाकात होती है नौशेरवां के साथ और साथ उसके दुआ भी होती है, तो वहां पे इंट्रोडक्शन करवाता है हमारा नौशेरवां, उसको कहता है कि ये मेरी बीवी है। तो वहां पे जो लफ्जी जंग है वो उन दोनों की आपस में शुरू होती है, दुआ की और फरा की। फरा उसको बताती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, नौशेरवां तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो वो कहती है कि तुमसे करता होगा लेकिन अब वो मुझसे करता है। अब दुआ सबका मुकाबला कर रही है, कशमाला का भी कर रही है और फरा का भी कर रही है। और जब तक नौशेरवां का साथ दुआ के साथ है उस वक्त तक दुआ को नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सकता, ना फरा और ना कशमाला। उसके बाद एक और चीज, जब मतलब कि बहुत ज्यादा सब्र किया है दुआ ने, उसने कोई भी बात नहीं जताई कि फरा कौन है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जब लिपस्टिक जो उसकी शर्ट पे लगती है और वो उसे पूछती है कि ये लिपस्टिक आपको कैसे लगी, तो यहाँ पे एक डाउटफुल चीज थी दुआ के लिए। उसको ये लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था फरा और नौशेरवां के दरमियान। लेकिन आपको फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही होती है, तो उस सूरत में वो उसको धक्का देता है और तभी जाके मिस्टेक से उसकी लिपस्टिक जो है वो शर्ट के साथ लगती है। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेगी, थोड़ी सी गलतफहमियां जो है वो इन दोनों में पैदा करेंगी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब किसी सूरत में वो फरा की तरफ नहीं जाना चाहता नौशेरवां, किसी कीमत पे भी वो अब दुआ को
नहीं छोड़ना चाहता। उसके बाद आपको ये दिखाया जाता है कि जब बाजार में या बाहर जब अपने गार्ड्स के साथ और अपनी गाड़ियों के साथ दुआ बाहर निकलती है तो वो वहां पे अपनी बहन से मिलती है। और एक चीज यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से कुछ क्लू मिल जाए फिजा को और दुआ को सरफराज के अबाउट, और यहाँ से थोड़ा स्टोरी ओपन हो जाए। उसके बाद आप लोगों को ये भी दिखाया जाता है कि जो सरफराज है वो अपने दोस्त से ये कह रहा है कि मैं तो शुरू में लाखों में खेलने का आदी हूँ, मुझे तो ये तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे हजारों रुपए नहीं चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, तो मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो उसके जहन में एक प्लान है और वो प्लान ये तरतीब दे रहा है कि वो चाहता है कि जो नौशर वहां है उसकी वाइफ का नंबर अगर मुझे मिल जाए और मैं उसकी बीवी को पटा लूं और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, और वो कोई खेल तरतीब देना चाहता है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ऐसा रियल में तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन ड्रामे में ये कुछ ऐसा करेंगे कि जब उसको ये आइडिया हो जाएगा और मालूम हो जाएगा कि दुआ ही इसकी अब बीवी है, तो बहुत ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट इस ड्रामे में आने वाली एपिसोड में आपको दिखाए जाएंगे और यहीं पे सरफराज का अख्ताम होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं और दुआ ने भी ये आपको बता दिया है कि मैं माजी को नहीं देखना चाहती, लेकिन अगर सरफराज बाद में वापस आना चाहता है और दंगा फसाद वो चाहता है दुआ की लाइफ में फिर आके, जैसे वो कह रहा था कि मुझे नंबर मिल जाए, तो डेफिनेटली वो अपनी मुसीबत को खुद ही दावत दे रहा है कि आप बैल मुझे मार, और आप लोगों को बड़े अच्छे से आगे दिखाया जाएगा। फिर जाके दुआ नौशेरवा को ये बताएगी कि ये वही बंदा है जिसने मुझे जलील किया, मुझे धोखा दिया और मेरी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की। तो उसके बाद नौशेरवा उसके साथ जो करेगा वो आप लोग अच्छी तरह जानते हो। और इसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाता है जब सरफराज के वालिद साहब उसको पकड़ लेते हैं किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए। उस वक्त उसको ये अंदाजा हो जाता है कि मेरा बेटा एंटाई लुफर टाइप का है और वो यही वजह है कि वो अपनी बीवी के साथ सिंसियर नहीं है, वो तो बाहर चक्कर चला रहा है। तो यहीं से उसके राज भी अब ओपन होना शुरू हो जाएंगे। एक तरफ से नौशेरवा की तरफ से और दुआ की तरफ से सरफराज का जो राज है वो ओपन होगा, और दूसरी तरफ उसका बाप ये जान रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि मेरा बेटा खुद ही खराब है। और यही वजह है कि वो कह रहा है कि मैं असलम को फोन करके कह रहा हूं कि तुम अपनी बेटी लेके चले जाओ, क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। जिसके साथ इसने रहना है वो इसके साथ सिंसियर ही नहीं है, वो इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना भी नहीं चाहता। और जिस तरह से मिसकैरेज हुआ है ये आगे आने वाली एपिसोड में यही होना है कि इन लोगों का बसेरा नहीं होना। और मैं पहले ही भी कह चुका हूं कि जब हकीकत ओपन होगी सरफराज की और दुआ की, तो उसके बाद फिजा कभी भी उसके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं करेगी। तो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं उसके मुताबिक ही स्टोरी आगे रन कर रही है। और एक और बात कि जो नौशेरवा और दुआ की केमिस्ट्री है बड़े अच्छे से आगे जा रही है और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को कोई अलग कर सकता है। और कशमाला का दी एंड में हर रिव्यू में एंड पे यही कहता हूं कि उसका एंड बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जवार की वो कातिल है, सॉरी टू से, और उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो देखते हैं कि आने वाली स्टोरी में क्या नई चीजें डेवलप होती हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।